हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सीक्वल। आई होप आप लोग मजे में होंगे और अच्छे से सीक्वल को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीक्वल का सबसे इम्पोर्टेंट एंड हॉट टॉपिक, वो है ज्वाइन। अगर आपने सीक्वल में ज्वाइन नहीं सीखा, अगर आपने सीक्वल में ज्वाइन नहीं समझा, तो फिर ये सीक्वल पे उतना मजा नहीं आएगा, सीक्वल उतना काम का नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ज्वाइन समझते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे डेटा टेबल को इंपोर्ट किया था। उसमें से एक डेटा टेबल था हमारा फैक्ट से, जिसपे हम काम करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो चलिए पहले देख लेते हैं डेटा टेबल को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ठीक है। इसको जब आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका फैक्ट सेल्स, राइट। दूसरा टेबल है हमारा, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ओके। इसको जब आप रन करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, राइट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं ये बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स अमाउंट है, मुझे पता करना है कि कैटेगरी वाइज हमारा सेल्स कितना आया था, हर एक कैटेगरी का कितना आया था। सेम रिलेट करते हैं, बिग बिलियन डे में मोबाइल सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कंपनी को हुआ, अगेन टेलीविजन सेगमेंट से कितना रेवेन्यू हुआ, या इलेक्ट्रॉनिक से कितना हुआ, होम अप्लायंसेस से कितना हुआ, अपरेल से कितना हुआ। तो इन सारी चीजों को कैटेगरी बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम ये यहाँ पे पता करना चाहें कि हमारी कैटेगरी वाइज सेल्स क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी जो हमारा है वो है अदर टेबल में, जो कि डीम प्रोडक्ट है, और सेल्स जो है हमारा है वो है फैक्ट टेबल में, फैक्ट सेल्स टेबल में, दोनों अलग अलग टेबल में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ज्वाइन तो यूज करना पड़ेगा, बट ज्वाइन कैसे यूज करेंगे, ज्वाइन होता क्या है, ज्वाइन कितने तरह के होते हैं, तो पहले उन सब चीजों को हम समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेरी में उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अपना डायग्राम दिखाता हूँ। ये है हमारा डायग्राम पूरे डेटा टेबल का, जहां पे फैक्ट सेल्स एंड डीम प्रोडक्ट की बात हम अभी कर रहे थे, राइट। फैक्ट सेल्स एंड डीम प्रोडक्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा कॉमन की है वो है प्रोडक्ट कोड, राइट। सो प्रोडक्ट कोड डीम प्रोडक्ट में एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, और फैक्ट सेल्स में एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, और इसके बेसिस पे हम टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है फैक्ट सेल्स एंड डीन कस्टमर की। लेट्स से अगर फ्यूचर में हमें कस्टमर बेस्ड डेटा के ऊपर सेल्स निकालना हुआ, कोई तरह की क्वेरी लिखनी हुई, तो उसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे। उसको हम ज्वाइन कर पाएंगे फैक्ट सेल्स और डीन कस्टमर की जो कॉमन कॉलम्स हैं कस्टमर कोड की मदद से, राइट। कस्टमर कोड की मदद से हम इसको ज्वाइन कर पाएंगे। सिमिलरली फैक्ट सेल्स एंड डिम स्टेट को हम स्टेट कोड की मदद से ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पे हम रीजन वाइज और जैसे स्टेट वाइज सेल्स और प्रॉफिट अलग अलग चीजें हम निकाल पाएंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल स्कीमा। अब बात करते हैं कि सीक्वल में ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन एक वैसा ऑपरेशन है सीक्वल में जिसका यूज दो और उससे ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके क्वेरी करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? ज्वाइन एक ऐसा ऑपरेशन है सीक्वल में जिसका यूज दो और दो से ज्यादा टेबल को कंबाइन करके उस पर क्वेरी करने के लिए किया जाता है, या डेटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। यह हमारा ज्वाइन का बेसिक डेफिनेशन। अब ज्वाइन कितने तरह के होते हैं? हमारे सीक्वल में ज्वाइंस होते हैं मल्टीपल तरह के। एक तो आपका होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फिर आपका आता है सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, देन आता है आपका क्रॉस ज्वाइन, यूनियन, यूनियन भी ज्वाइन के अंदर आता है आपका, यूनियन एंड फुल ज्वाइन,
फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन को फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन को राइट आउटर ज्वाइन कहते हैं। तो हमारे सीक्वल में इतने सारे ज्वाइन होते हैं, इनका अलग अलग एप्लीकेशन है अलग अलग सिनारियो में। तो हम इस चीजों को सीक्वल क्वेरी में प्रैक्टिकली समझेंगे, कब हमें लेफ्ट ज्वाइन का यूज करना है, कब हमें राइट ज्वाइन एप्लीकेबल है, किस केस में हम इनर ज्वाइन को अप्लाई करेंगे, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है और किस सिचुएशन में हम इसका यूज करेंगे, क्रॉस ज्वाइन किस मेथड के लिए यूज किया जाता है, क्रॉस ज्वाइन जो है किस सिनारियो में यूज किया जाएगा, यूनियन क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, और फुल ज्वाइन में हमारी जो रिजल्ट आती है वो कैसी होती है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में प्रैक्टिकली सीक्वल क्वेरी में समझेंगे। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले ज्वाइन के बारे में, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेट्स से कि आपके पास दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2, ठीक है। टेबल 1 एंड टेबल 2 है, तो जब आप लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो बेसिकली लेफ्ट टेबल से आपका सारा डेटा एग्जीक्यूट होगा और राइट टेबल से ओनली द कॉमन टेबल जो आपका डेटा होगा वो आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी, ठीक है। जब दोनों टेबल को आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आप किस बेसिस पे करोगे, जो आपका कॉमन कॉलम होगा, बेसिकली प्राइमरी एंड फॉरेन की के बेसिस पे। करेक्ट, करेक्ट। नाउ जब आप लेफ्ट ज्वाइन करते हो उस केस में आपके लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आता है और राइट टेबल से सिर्फ कॉमन जो की के बेस पे कॉमन होगा वही आएगा। तो चलिए इसको इस टेबल ज्वाइन से समझते हैं। लेट्स से ये हमारा लेफ्ट टेबल है जिसमें हमारा डेट, कंट्री, आईडी एंड यूनिट है, और राइट टेबल में आईडी एंड कंट्री है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास कंट्री आईडी और दूसरे टेबल में कंट्री विद आईडी है, तो हमें कंट्री को ज्वाइन करना है इस टेबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट ज्वाइन लगाया गया है। अब देखोगे आप कंट्री आईडी में 1, 1, 3 एंड 4 है, राइट, और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा 4 है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा हाईलाइटिंग कलर हो तो आपको इजी पड़ेगा देखने में। हाँ, तो ये देखो, ये जो हमारा 4 है कंट्री आईडी, वो यहाँ पे नहीं है, राइट। ये यहाँ पे 4 नहीं है, बस 1, 2, 3 है। 1 का कंट्री का यूएसए हो गया, यहाँ पे यूएसए आ जाएगा, राइट, यूएसए, यहाँ भी यूएसए आ जाएगा। नीचे में 3 के लिए कनाडा आ जाएगा, राइट, सॉरी कनाडा नहीं है, 2 भी नहीं है अवेलेबल, तो 3 के लिए आएगा पनामा, राइट। एंड 2 हमारा अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे, लेफ्ट टेबल में, और 4 हमारा लेफ्ट टेबल में है बट वो राइट टेबल में नहीं है। तो चलिए जब हम ये लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आता है। तो देखिए डेट जो हमारा सारा था 1124, 1124 यहाँ पे आ गया, 112 आ गया, ठीक है, 113 आ गया, 114 आ गया, सारा डेटा, सारा डेट आ गया हमारा। कंट्री आईडी से आपका 1134, 113 एंड 4, ठीक है। यूनिट भी करस्पॉन्डिंग टू कंट्री आईडी आ जाएगा 40, 25, 30 एंड 35, 40, 25, 30 एंड 35, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक ये टेबल हमारा है लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट टेबल है, ठीक है। अब ये जो कंट्री आई है वो आई है मेरी राइट टेबल से, इस टेबल से आई है, ठीक है, इस टेबल से हमने इसको यहाँ पे लाया है। अब देखो कंट्री आईडी 1 के लिए यूएसए है, तो यहाँ पे यूएसए आके इसमें ऐड हो गया। अगर कंट्री आईडी 1 के लिए यूएसए है तो यहाँ पे आके ऐड हो गया। कंट्री आईडी 3 यहाँ पे था और यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे पनामा आके ऐड हो गया। कंट्री आईडी 4 हमारा लेफ्ट टेबल में है बट राइट टेबल में नहीं है, तो वो यहाँ पे नल हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका लेफ्ट ज्वाइन, की लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आएगा और राइट टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा आएंगे। देखिए यहाँ पे 2 भी था, यहाँ पे 2 भी था, 2 एज अ
कनाडा, बट ये 2 नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये 2 बेसिकली हमारा लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो लेफ्ट टेबल करस्पॉन्डिंग ही हमें यहाँ पे डेटा देखना होगा। लेट्स से 4 हमारा कंट्री आईडी लेफ्ट टेबल में अवेलेबल है, बट इसके करस्पॉन्डिंग में राइट टेबल में कंट्री अवेलेबल नहीं है। कंट्री क्या है? नहीं है बिल्कुल ही, तो वहां पे नल आ गया कि हमारे पास डेटा राइट टेबल में कंट्री आईडी के लिए 4 के लिए नहीं है। तो गाइज ये होता है हमारा क्या? लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं सिक्वल क्वेरी के साथ। इसको हम सिक्वल क्वेरी में कैसे लिखेंगे? तो हम आते हैं यहाँ पे। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि प्रोडक्ट एंड कैटेगरी को हम ज्वाइन करेंगे फैक्ट सेल्स के साथ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कोड, क्योंकि प्रोडक्ट कोड जो हमारा है कॉमन है। ठीक है, तो हम कैसे क्वेरी लिखेंगे इसके लिए? बहुत ही सिंपल है, सेलेक्ट, ठीक है, देन सबसे पहले फ्रॉम, और लेफ्ट में हम रख रहे हैं फैक्ट टेबल को। फ्रॉम के बाद जो आप टेबल रखोगे वो आपका लेफ्ट टेबल कहलाता है। ठीक है, तो हमने फैक्ट सेल्स रख दिया और इसका एक नाम रखेंगे एज एफ। क्यों एज एफ रखे हैं? बेसिकली हमने इस टेबल का एक शॉर्ट नेम दिया। ठीक है, क्यों दिया मैं भी आपको बताने वाला हूं। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? लेट्स से हमें यहाँ पे चाहिए फैक्ट टेबल से प्रोडक्ट कोड ले लेते हैं। ठीक है, तो f डॉट पी प्रोडक्ट कोड। अब आप ये बोलोगे कि मैंने यहाँ पे f डॉट प्रोडक्ट कोड क्यों लिखा? डायरेक्ट प्रोडक्ट कोड भी लिख सकते थे और वैसे ही हम लिखते आए हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड फ्रॉम फैक्ट सेल्स, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन में हम दो अलग अलग टेबल को कॉल करने वाले हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप कॉलम नेम को टेबल के साथ कंबाइन करके कॉल नहीं करोगे तो आपको एरर दे देगा। सिक्वल को समझ में नहीं आएगी आप तो ये प्रोडक्ट कोड कॉल कर रहे हो, ये कौन से टेबल से कॉल कर रहे हो? फेच कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, सेम ही बात है। या फैक्ट सेल से कर रहे हो या आप डीम प्रोडक्ट से कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे पहले हमें लिखना है टेबल का नेम एंड देन डॉट प्रोडक्ट कोड एंड डॉट कॉलम नेम। इससे क्या होगा कि समझ में आएगी सिक्वल को कि मैं ये प्रोडक्ट कोड फैक्ट सेल से बुलाने वाला हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखा है एज एफ। क्यों? क्योंकि ये टेबल का नाम बार बार लिखना बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने इसको छोटा सा नाम दे दिया एफ, प्रोडक्ट फैक्ट सेल्स एज अ एफ। मतलब कि अगर किसी इंसान का बड़ा नाम हो तो घर में एक छोटा सा नाम देते हैं, बिट्टू, सिट्टू, मिट्टू, कॉल करने के लिए उसको, उसीलिए हमने यहाँ पे इसको एक एफ नाम दे दिया और इस एफ नाम के साथ हम उसके कॉलम को क्या करेंगे? कंबाइन करके कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं बोल दूं अपना हाथ उठाओ, तो किसको मैं बोल रहा हूं? सबके पास हाथ है, राइट, तो कौन अपना हाथ उठाएगा? तो अगर मैं बोलूं बिट्टू अपना हाथ उठाओ, तो बिट्टू जो होगा इंसान वो अपना हाथ उठाएगा। उसी तरह एफ डॉट प्रोडक्ट कोड अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट कोड हम मेरे फैक्ट सेल्स टेबल से लेके आओ सिक्वल को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे लेट्स से मैं चाहता हूं कि सेल्स अमाउंट एंड यूनिट भी आए, सो एफ डॉट यूनिट कॉमा एफ डॉट सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गई। अब इसको मैं दूसरे लाइन में लिख देता हूं। अब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा दूसरे टेबल के कॉलम्स को। सो दूसरे टेबल्स के कॉलम को कॉल करते हैं। दूसरा टेबल हमारा है डिम प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? प्रोडक्ट एंड कैटेगरी एंड प्रोडक्ट कोड भी ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरे टेबल का नाम मैं रखता हूं जैसे पी। सो पी डॉट प्रोडक्ट कोड कॉमा प्रोडक्ट कॉमा पी डॉट कैटेगरी। ठीक है, पी डॉट कैटेगरी। ये हुआ कि ऊपर वाले लाइन में मैं सारा का सारा कॉलम कॉल कर रहा हूं, कहां से?
फैक्ट सेल से, और नीचे वाली लाइन में मैं कॉल कर रहा हूं कहां से, डीम प्रोडक्ट टेबल से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको नीचे लाइन में लिख सकते हो, आप उसको एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि ये मेरा बहुत बड़ा हो जाता लाइन, इसलिए मैंने इसको छोटा करने के लिए नीचे लिख दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन। कौन सा टेबल ज्वाइन करना है, तो डीम प्रोडक्ट एज अ पी, क्योंकि हमने यहाँ पे पी नाम लिया है, राइट। ये तो हो गया, लेकिन हमें करना है लेफ्ट ज्वाइन, तो हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट ज्वाइन डीम प्रोडक्ट एज अ पी। ठीक है, देन ज्वाइन तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी तो बताना पड़ेगा भाई आपका कोई इसके साथ रिलेशन है, तभी तो आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। अगर आप कोई रिलेशन नहीं होगा तो कैसे ज्वाइन करोगे, तो हाँ रिलेशन है तो वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वल उतनी समझदार नहीं है। उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, डीम प्रोडक्ट के साथ, हमारा उसके साथ ऑलरेडी रिलेशन है। वो रिलेशन है हमारा कौन सा, प्रोडक्ट कोड का। हमारा प्रोडक्ट कोड एक दूसरे से मिलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे p डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल टू f डॉट प्रोडक्ट कोड। अब बात ये आ रही है कि हमने यहाँ पे p डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल टू f डॉट प्रोडक्ट कोड क्यों लिखा, कि मैं चाहता हूं कि हमारा जहां पे प्रोडक्ट कोड सेम होगा उसके करस्पॉन्डिंग ही हमें डेटा वो मैच करके देगा। ऐसे तो प्रोडक्ट कोड उसके पास भी इसके पास भी है, लेकिन जब तक दोनों मैच नहीं करेगा उसके करस्पॉन्डिंग डेटा कैसे आएगी, ये हमने दिया। एंड ऑन लिखना पड़ता है कि किस बेसिस पे आप कर रहे हो ज्वाइन। ऑन मतलब लेफ्ट ज्वाइन डीम प्रोडक्ट एज पी, ऑन किस पर, इन बेसिस पे, जहां पे हमारा प्रोडक्ट कोड दोनों में सेम हो। अब चलिए इस क्वेरी को फिर से समझते हैं। सेलेक्ट तो बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि हम डीक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे सारे कॉलम का नाम लिखा है जो हमें चाहिए अपने क्वेरी के रिजल्ट में, और उस कॉलम के नेम के साथ हमने उसके टेबल को भी ऐड किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो सीक्वल को समझने की मैं किस टेबल से किस कॉलम को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ, मतलब पहले हम करेंगे टेबल को बुलाते हैं फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ, and then left join डीम प्रोडक्ट एज पी, उसके ऊपर हम डीम प्रोडक्ट को लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऑन प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे। अच्छा, अब ये आप बोलोगे कि यहाँ पे फैक्ट सेल्स एंड डीम प्रोडक्ट दो अलग अलग टेबल है, तो इसमें लेफ्ट टेबल कौन सा होगा, राइट टेबल कौन सा होगा। जो टेबल हम फ्रॉम के बाद लिखते हैं वो हमारा लेफ्ट होता है, जो टेबल हम लेफ्ट ज्वाइन के बाद लिखते हैं वो हमारा राइट टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम रन करते हैं, तो देखिए रन हो गया। प्रोडक्ट कोड, यूनिट, सेल्स अमाउंट, ये तीन कॉलम हमारा कहां से आया है, फैक्ट सेल से आया है। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी कहां से आया है, ये आया है डीम प्रोडक्ट से, राइट। अब यहां पे देखोगे कि फैक्ट सेल से हमारा सारा डेटा आया, राइट, सारा का सारा डेटा आया है, लेकिन डीम प्रोडक्ट से सिर्फ हमारा कॉमन डेटा ही आया है। लेट्स से TYD 905 का वैल्यू यहाँ पे नल है। क्यों, कि मे बी TYD 905 प्रोडक्ट कोड अवेलेबल नहीं होगा हमारे डीम प्रोडक्ट में। चलिए चेक ही कर लेते हैं तसल्ली के लिए। यहाँ पे लिखते हैं वेयर प्रोडक्ट कोड इक्वल टू क्या, TYD 905, ये वाला। अगर होगा तो वो दिखा देगा, नहीं होगा तो नल देगा TYD 905। ठीक है, ये क्वेरी अलग है हमारा। देखो हमारा ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट कोड है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ गाइस हमारा लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, इसमें हमारे पास आ गई प्रोडक्ट कोड दोनों टेबल से, यूनिट, सेल्स अमाउंट, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। इसे बोलते हैं हम लेफ्ट ज्वाइन, जहां पे लेफ्ट टेबल से मींस फैक्ट सेल्स टेबल से सारा डेटा आया है और सिर्फ कॉमन डेटा हमारे राइट टेबल डीम प्रोडक्ट से आया है। ठीक है, अब लेट्स से आपको ये पता करनी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो कॉलम बता के दो
या वो प्रोडक्ट कोड बता के दो जो ड्रीम प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं हो। ऐसा तो बहुत सारा होगा, देखो यहाँ पे भी है SER 922, TYD 905, TYD 6656। सो बेसिकली ये सारे ऐसे कितने कॉलम्स, कितने प्रोडक्ट आईडी हैं जो डीम प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या करोगे, इसके नीचे ही हम लगा देंगे वेयर कंडीशन, वेयर, क्योंकि ये फिल्टर काउंट कर रहा है, राइट। वेयर f डॉट प्रोडक्ट कोड इज नल। सिंपल, कि यहाँ कहां पे ये नल है, तो इसको रन कर दो। f डॉट प्रोडक्ट कोड, सॉरी f नहीं p, क्योंकि हम डिम से निकालेंगे ना। डिम प्रोडक्ट में हमारा कौन सा प्रोडक्ट कोड नल है। तो ये देखो ये सारे एक सेकेंड, f डॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये यहाँ पे f होगा, f डॉट प्रोडक्ट कोड, और यहाँ पे वेयर क्लाउज में हम p डॉट प्रोडक्ट कोड लिखेंगे। मैंने ज्वाइन के कंडीशन को चेंज कर दिया था। तो ये देखो ये सारे कॉलम, ये सारे प्रोडक्ट कोड हैं जिसका कोई भी डेटा हमारे डीम प्रोडक्ट में नहीं अवेलेबल है। ये कौन कौन से हैं, तो बेसिकली देखो ये रिपीट हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसका डिस्टिंक्ट भी निकाल सकते हैं। यूनिक, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक कॉलम्स डेटा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट और नल होना चाहिए। एक सेकेंड, तो उसके लिए हमें यूनिट हटाना पड़ेगा, यूनिट और सेल्स अमाउंट को हमें हटाना पड़ेगा, तब ये डिस्टिंक्ट आएगा। ये देखिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट कोड SER 922, TYD 65656 एंड TYD 905, ये तीनों प्रोडक्ट कोड हमारे फैक्ट सेल्स में है बट हमारे डीम प्रोडक्ट में नहीं अवेलेबल है। तो ये हुआ गाइस इनर ज्वाइन विथ वेयर क्लाउज, ठीक है। अब लेट्स से सेम चीज हम लिखते हैं, एक दूसरा क्वेरी लेफ्ट ज्वाइन पे, फाइंड द और फेच द sales amount, fetch the sales amount based on by category, इसलिए क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट f डॉट सेल्स अमाउंट, sum of sales amount, so basically sales amount, इसका हमें सम करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे कैटेगरी को कॉल कर रहे हैं, और जब भी आपके पास कैटेगरी होगा तो इसको सम करके और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा p डॉट कैटेगरी। आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा होगा बट मैं जब लिख लूंगा तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ f, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन डिम प्रोडक्ट एज अ p, राइट, ऑन p डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल टू f डॉट प्रोडक्ट कोड, ठीक है। एंड ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, हम यहाँ पे ग्रुप बाय 1, क्योंकि यहाँ पे हम कैटेगरी ले रहे हैं और सम ऑफ फैक्ट सेल्स ले रहे हैं। बेसिकली हम सम कर रहे हैं कैटेगरी वाइज हमें सेल्स अमाउंट चाहिए। मैंने बताया था पूरा कैटेगरी है, टोटल सेल चाहिए तो ठीक है, जब पूरा फ्रूट था उसमें हमने टोटल क्वांटिटी हमें चाहिए था तो बस हम सम लिखे थे, बट हमें ऑरेंज, बनाना और एप्पल अलग अलग चाहिए था कि ऑरेंज का कितना क्वांटिटी है, बनाना कितना क्वांटिटी है और एप्पल कितना क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना पड़ा था, ऑरेंज वाले को एक साथ हमें सम करना पड़ा था, एप्पल वाले क्वांटिटी को एक साथ सम करना पड़ा था, बनाना वाले क्वांटिटी को एक साथ सम करना पड़ा था। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं कि सम करेंगे हम कैटेगरी वाइज। अगर आप सम कैटेगरी वाइज कर रहे हो तो आपको ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। आपको अगर ये बनाना एप्पल समझ नहीं आ रहा होगा तो एक्चुअली मैंने ये एग्जांपल ग्रुप बाय के लिए अपने ग्रुप बाय वाले वीडियो में दिया था,
ठीक है, क्या इशू आया, एफ डॉट, अच्छा ये सेल्स अमाउंट है आई गेस, ये देखो आ गया, ऑयल एंड बनाना, ऑयल एंड मसाला, बेकरी, स्नैक्स। यहाँ पे नल नल का भी कुछ वैल्यूज है, कुछ ऐसे भी हमारे सेल्स हैं जिसके कैटेगरी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट कोड अवेलेबल है हमारे फैक्ट सेल्स में जिसके करस्पॉन्डिंग वहां पे डेटा नहीं है। तो अगर वहां पे डेटा नहीं है तो मीन्स कहाँ पे नहीं है, डीम प्रोडक्ट में नहीं है। डीम प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट कोड नहीं है और वो प्रोडक्ट कोड हमारे फैक्ट सेल्स में अवेलेबल है, तो फैक्ट सेल्स में उस प्रोडक्ट कोड के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ है, सेल्स तो हुआ है, राइट, बट उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं है। अगर वहां पे नहीं है तो ब्लैंक में आएगा, समझ रहे हो ना? चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लेट्स से आपके पास यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से 5 3 सॉरी 500 300 400 एंड 100 है, ठीक है। अदर कॉलम में 1 का हमने लिखा है क्या, जैसे 1, 2 का लिखा है 2 एंड 3 का लिखा है 3। अगर इसके बेस पे ये दो अलग अलग कॉलम है गाइस, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा 1 में कितने क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मान लेते हैं इसको, ठीक है। 1 में कितने क्वांटिटी है, 2 में कितने क्वांटिटी है, 3 में कितने क्वांटिटी है। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाते हो, लेट्स से अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाते हो, लेफ्ट ज्वाइन अगर आप यूज कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, 1 के बेस पे, सॉरी 1, आप जब लगाओगे किसके बेसिस पे लगाओगे, आईडी के बेसिस पे लगाओगे, राइट। ये हमारा आईडी है और ये हमारा आईडी है, तो इसके बेसिस पे आप लगा रहे हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जैसे 1 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग में 500 आएगी, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन में इस टेबल से सारा डेटा आएगा, राइट। तो 1 हो गया, 2 इसका 300, देन 3 इसका आएगा 400 एंड 4, यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे ये नल आएगा। तो आप ये बोल रहे हो कि लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आएगा, बट यहाँ तो लेफ्ट कॉलम आप कैसे भी लिख सकते हो, या तो इस कॉलम को यहाँ पे लिख सकते हो, या इस कॉलम को यहाँ, इस कॉलम को यहाँ पे लिख सकते हो, या इस कॉलम को यहाँ पे लाके लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टेबल जो आपका ज्वाइन हो रहा है उसमें आपका ये जो टेबल है आईडी एंड क्वांटिटी वाला, ये तो लेफ्ट में है ना, तो इसका सारा डेटा आएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो फैक्ट्स अमाउंट जो है, फैक्ट सॉरी सम ऑफ सेल्स अमाउंट जो है हमारा कहाँ पे है, फैक्ट सेल्स में है। और अगर वो फैक्ट सेल्स में तो वो तो सम होके सारा आएगा, और यहाँ से अगर इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ नहीं है तो नल आएगा डीम प्रोडक्ट में। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पे आपको मैंने ग्रुप बाय भी दिखा दिया और क्या दिखा दिया, वेयर क्लॉज दिखा दिया। जैसे आपको ये नल नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख दो वेयर लेट्स से p डॉट कैटेगरी इज नॉट नल, वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए नल चला गया, हमने कंडीशन लगा दी। तो ऐसा नहीं है, ज्वाइन के साथ भी आप वेयर ग्रुप बाय ये सब लगा सकते हो, वो ज्वाइन के बाद आएगा। अगर आप ज्वाइन करो सेलेक्ट फ्रॉम, देन लेफ्ट ज्वाइन ऑन वेयर एंड देन ग्रुप बाय, उसके बाद अगेन हैविंग एंड ऑर्डर बाय, ऐसे सीक्वेंस चलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन का एक एग्जांपल, दो एग्जांपल एक्चुअली हमने देख लिया लेफ्ट ज्वाइन का। अब हम देखते हैं राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन, तो राइट ज्वाइन के बारे में पहले, राइट ज्वाइन पे क्वेरी लिखने से पहले हम राइट ज्वाइन को समझते हैं। राइट ज्वाइन बेसिकली सिमिलर होता है आपके लेफ्ट ज्वाइन की तरह। इसमें बेसिकली आपका राइट टेबल से सारा डेटा और लेफ्ट टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा ज्वाइन के बाद रिजल्ट में रिटर्न होती है।
तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल करके। राइट टेबल में हमारा आईडी है, मींस कंट्री आईडी है 3 एंड कंट्री नेम 1 है, ठीक है। और लेफ्ट टेबल में हमारे आईडी है 1, 3 एंड 4 करस्पॉन्डिंग टू यूनिट एंड डेट, ठीक है। तो जब हम राइट जॉइन इस पे लगाएंगे तो आप ये देख रहे हो कि राइट टेबल से सिर्फ हमारा आईडी आया है, उसके करस्पॉन्डिंग में हमें यूनिट मिला है। बेसिकली यूनिट एंड डेट, ये दो पार्ट जो है ये दोनों आए हैं हमारे लेफ्ट टेबल से, एंड कंट्री आईडी एंड कंट्री आया हमारे राइट टेबल से। एज राइट टेबल में हमारा एक ही आईडी था, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग से ही हमारे लेफ्ट टेबल से डेटा आया हुआ है। बाकी लेफ्ट टेबल में जो हमारा कंट्री आईडी 1 और कंट्री आईडी लेट्स से 4 था, वो इग्नोर हो गया क्योंकि वो कॉमन पार्ट नहीं था। तो राइट टेबल भी एग्जैक्टली सेम होता है लेफ्ट टेबल की तरह, इसमें बस राइट टेबल से सारा डेटा और लेफ्ट टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा आता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास अभी दो टेबल है, राइट। एक टेबल है हमारा फैक्ट सेल्स और एक टेबल है हमारा डीम प्रोडक्ट। अभी हम उस पर ही काम कर रहे हैं, तो उस पर ही हम क्वेरी लिखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से हमने लिखा सेलेक्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ, ठीक है। अभी वहां पे हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या और कॉलम्स चाहिए हमारे टेबल से। उससे पहले राइट ज्वाइन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे राइट ज्वाइन, ठीक है, राइट ज्वाइन डिम प्रोडक्ट एज अ पी, ठीक है। ऑन आपका आएगा यहाँ पे एफ डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, सॉरी प्रोडक्ट कोड, आईडी नहीं, प्रोडक्ट कोड इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या कॉलम चाहिए वो हम लिखने वाले हैं। तो जैसे हमें चाहिए एफ डॉट प्रोडक्ट कोड, हमारे किससे, फैक्ट सेल्स टेबल से हमें चाहिए प्रोडक्ट कोड। देन लेट्स से एफ डॉट सी डी, एफ डॉट लेट्स से सेल्स अमाउंट, ठीक है। एंड देन इसको मैं यहाँ और ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलम एज अ, कॉलम जो हमें चाहिए कहाँ से, प्रोडक्ट डीम प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी डॉट लेट्स से प्रोडक्ट कॉमा पी डॉट कैटेगरी। ये हिंट मुझे देखो अपने आप आ रहा है कॉलम का, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रॉम टेबल लिख दिया है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट ज्वाइन का पूरा क्वेरी हुआ। इसमें हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली देखिए हमने क्या लिया है, सेलेक्ट और कुछ कॉलम के नाम लिए, एफ डॉट प्रोडक्ट कोड, एफ डॉट सिटी, एफ डॉट सेल्स अमाउंट, जो कि हमारा किस टेबल से है, फैक्ट सेल्स टेबल से है, क्योंकि हमने एज एलियास यहाँ पे एफ लिया था, उसी चीज को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। देन पी डॉट प्रोडक्ट एंड पी डॉट कैटेगरी, सो प्रोडक्ट एंड कैटेगरी हमारा डीम प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है, राइट। एंड देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ राइट ज्वाइन के लिए जैसे हमने ऊपर में लेफ्ट ज्वाइन के लिए लेफ्ट ज्वाइन लिखा था, यहाँ पे हम राइट ज्वाइन लिखे, राइट ज्वाइन डीम प्रोडक्ट एज पी ऑन एफ डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट कोड, क्योंकि यही हमारा प्रोडक्ट कोड जो है वो कॉमन की है, प्राइमरी और फॉरेन की है, जिसके बेस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं दो टेबल के बीच में, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और रन करते हैं। इस बार देखोगे आपको करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्ट कोड आपको कोई भी यहाँ पे एरर या नल वैल्यूज नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमारे डीम प्रोडक्ट टेबल में जो भी प्रोडक्ट कोड था वही सिर्फ यहाँ पे मैच होके रिटर्न हुआ है, डिस्पाइट कि हमने प्रोडक्ट कोड जो कॉलम है वो हमने फैक्ट सेल से लिया है, बट इंटरनली ये जहां पे मैच करेगा सिर्फ वही आएगा। मतलब यहाँ पे फैक्ट सेल्स टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है एंड डीम प्रोडक्ट हमारा राइट टेबल है। तो राइट टेबल से क्या आएगा, पूरा डेटा आएगा, और लेफ्ट टेबल से सिर्फ
जो डेटा मैच करेगी वो आएगा। आप समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट कोड थे जो कि हमारे डीम प्रोडक्ट में नहीं था, बट वो कहाँ पे था? फैक्ट सेल्स में था, राइट? हमने लास्ट क्वेरी में देखा था लेफ्ट जॉइन में। बट अभी क्या होगा, लेट्स से हमारे पास जो भी डीम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कोड है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट एंड कैटेगरी अवेलेबल है, ओके, एंड उसके करस्पॉन्डिंग डेटा हमारे फैक्ट सेल्स में भी अवेलेबल है। फैक्ट सेल्स में जो प्रोडक्ट कोड अवेलेबल है उसका डेटा लेट्स से डी प्रोडक्ट में नहीं है, वो इग्नोर हो जाएगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट कोड हमारे फैक्ट सेल्स में अवेलेबल है और वो डीम प्रोडक्ट में नहीं है, तो वो प्रोडक्ट कोड इग्नोर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ मैच वाले पार्टी आएंगे हमारे लेफ्ट टेबल से और हमारा फैक्ट सेल्स यहाँ पे लेफ्ट टेबल की तरह काम कर रहा है। तो गाइज बेसिकली हमारा जो ज्वाइन है वो एग्जैक्टली लेफ्ट ज्वाइन की तरह ही है, बट यहाँ पे थोड़ा लॉजिक डिफरेंट है, राइट? यहाँ पे राइट ज्वाइन लिखा है और राइट ज्वाइन के अंदर क्या हो रहा है ये हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा राइट ज्वाइन होता है। लेट्स से आपको अगर ये निकालना हो, अगेन राइट ज्वाइन हम बहुत कम ही यूज करते हैं, ज्यादातर हम लेफ्ट ज्वाइन या इनर ज्वाइन का यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं लेफ्ट ज्वाइन को भी राइट ज्वाइन बना सकता हूं, वो कैसे? लेट्स से कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास दो टेबल है, राइट? हमारे पास दो टेबल है। एक टेबल हो गया फैक्ट फैक्ट सेल्स, राइट? और दूसरा टेबल हो गया हमारा कौन सा? डिम प्रोडक्ट, राइट? डिम प्रोडक्ट, ठीक है? ये दो टेबल हमारे पास है। अगर मैं फ्रॉम के बाद लेट्स से इस टेबल को मैंने लेफ्ट में लिखा है, राइट? ये हमारा लेफ्ट में हो गया, ये हमारा लेफ्ट में है और ये हमारा राइट में है, राइट? राइट में है। तो लेट्स से अगर ज्वाइन में हम सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन ले रहे हैं, ठीक? क्या ले रहे हैं? लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन ले रहे हैं और यहाँ पे लेट्स से मैं फ्रॉम लिख रहा हूं, ओके? अगर मैं फ्रॉम के बाद लेट्स से डीम प्रोडक्ट रख दूं, डीम प्रोडक्ट रख दूं, ठीक है? और लेफ्ट ज्वाइन के बाद मैं फैक्ट सेल्स रख दूं, तो डीम प्रोडक्ट हमारा राइट टेबल की तरह, मतलब ये ज्वाइन हमारा राइट ज्वाइन की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने राइट टेबल को हमारा जो था उसको मैंने फ्रॉम के बाद रख दिया, जो वहां यहाँ पे बिहेव करेगा लेफ्ट टेबल की तरह, और लेफ्ट ज्वाइन के बाद मैंने फैक्ट सेल्स को रखा जो कि काम करेगा हमारे राइट टेबल की तरह। तो आप फ्रॉम और ज्वाइन में टेबल को अरेंज करके भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? और इस पे और भी क्वेरी लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमें ये निकालना है कि फाइंड आउट ओनली द सेल्स ऑफ किसका? प्रोडक्ट इक्वल टू चिकन, ठीक है? एंड सिर्फ चिकन का हमें निकालना है, तो इसके बाद हम वेयर लगा देंगे, वेयर पी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या? चिकन, ओके? अब हम इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो ये हमारा वो डिटेल आ गया। तो गाइस बेसिकली आप राइट ज्वाइन के बाद भी वेयर, ग्रुप बाय, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो, ठीक है? तो अगले ज्वाइन के बारे में हम बात करते हैं। अगला ज्वाइन जो हमारा होगा वो होगा इनर ज्वाइन। क्या होगा? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है? इनर ज्वाइन को समझने के लिए पहले हम इसका वेन डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है? वेन डायग्राम में इसमें डिटेल में हम बात करेंगे इनर ज्वाइन के बारे में। तो ये हमारा इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन में क्या हो रहा है? देखिए हमारे पास दो टेबल है, राइट? हमारे पास दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। तो जब हम इनर ज्वाइन लगाते हैं तो सिर्फ जो कॉमन पार्ट, दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन पार्ट होता है वही सिर्फ हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है? इस चीज को हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमारा लेफ्ट टेबल है, अगेन राइट टेबल है। राइट टेबल में हमारा आईडी 3 एंड 4 है एंड करस्पॉन्डिंग टू द कंट्री है पनामा एंड स्पेन, ठीक है? लेफ्ट टेबल में हमारा आईडी है 1, 3 एंड 2, ठीक है? अब मैं बोलूं दोनों टेबल में कॉमन आईडी कौन सा है? वो है 3, राइट? यहां भी 3 अवेलेबल है और यहां भी 3 अवेलेबल है, करेक्ट? तो जब आप इनर ज्वाइन लगाओगे सिर्फ
कंट्री आईडी 3 के करस्पॉन्डिंग ही आपको सारा डेटा मिलेगा, मतलब इसका डेट, इसका कंट्री आईडी, इसका यूनिट और इसकी कंट्री। बट लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में ऐसा नहीं था। लेफ्ट ज्वाइन में क्या था कि हमारा सारा टेबल लेफ्ट ज्वाइन से, बट ओनली द कॉमन पार्ट फ्रॉम द राइट ज्वाइन से, राइट टेबल से। अगर जैसे राइट टेबल में कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है करस्पॉन्डिंग टू हमारे लेफ्ट टेबल के, तो वहां पे वो नल दे देगा, राइट। सिमिलरली राइट ज्वाइन भी सेम है कि ऑल डेटा फ्रॉम राइट ज्वाइन, राइट टेबल एंड ओनली द कॉमन डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। और लेट्स से अगर कुछ डेटा हमारे लेफ्ट टेबल में अवेलेबल नहीं है तो वो हमें क्या दे देगा, नल दे देगा, ठीक है। बट इनर जॉइन में क्या होता है कि आपको सिर्फ कॉमन डेटा ही निकाल के देगा। जैसे आप देख रहे हो सिर्फ हमारा कंट्री आईडी दोनों टेबल में, लेफ्ट टेबल राइट टेबल में सेम था, तो सिर्फ हमें वो कंट्री आईडी यहाँ पे मिला रिटर्न में, ठीक है। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं समझने की कि इनर जॉइन में कैसे काम होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे अगेन सेलेक्ट मैं इसी चीज को ले लेता हूं, लेट्स से इसको लेता हूं, सेलेक्ट प्रोडक्ट सिटी कैटेगरी, ठीक है। ये सारे कॉलम्स हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। एंड देन अब हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम कौन सा टेबल, फैक्ट सेल्स एज अ एफ एंड ज्वाइन। आप सिर्फ ज्वाइन भी लिखोगे तो वो इनर ज्वाइन ही इंडिकेट करेगा, या फिर इनर ज्वाइन भी लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन लिख रहा हूँ, इसका मतलब होगा सिर्फ इनर ज्वाइन, ठीक है। एंड ये ज्वाइन कौन सा टेबल, डिम प्रोडक्ट, राइट, डिम प्रोडक्ट एज अ पी, राइट, ऑन पी डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं। सेल्स, अच्छा फैक्ट का FACT फैक्ट, अब इसको रन करने की कोशिश करता हूं। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में फैक्ट सेल्स को रखा है और राइट साइड में हमने डिम प्रोडक्ट को रखा है, बट हमने इनर ज्वाइन किया है, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी नल वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू डिम प्रोडक्ट कॉलम के से। अगर लेट्स से, अगर समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेफ्ट लिखता हूँ, एक मिनट के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। मैंने अभी मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ और लेफ्ट में मैंने फैक्ट सेल्स को रखा है और राइट में मैंने डिम प्रोडक्ट को रखा है, ठीक है। अगर इस क्वेरी को रन करोगे तो क्या होगा, आपको नल वैल्यूज मिलेंगे। सी प्रोडक्ट में एंड कैटेगरी में हमें नल वैल्यूज मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट कोड जो है हमारा अवेलेबल नहीं है डिम प्रोडक्ट में, ठीक है। अब मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं, अगर मैं सिर्फ ज्वाइन लिख दूं तो ये हमारा इनर ज्वाइन अब रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको कोई भी नल वैल्यूज नहीं मिलेंगे। इसका रीजन क्या है कि दोनों टेबल में जो कॉमन है वही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई डेटा नहीं मिल रही है। ये होता है इनर ज्वाइन, ठीक है। अगेन आप इसके बाद वेयर क्लाउज, हैविंग, ग्रुप बाय, ये सब लगा सकते हो। तो हम वो डिटेल में देखेंगे कि जब हम डिटेल में क्वेरी को लिखेंगे, अभी हम बस ज्वाइन को समझ रहे हैं कि ज्वाइन कैसे लगाया जाता है। डिटेल में जब हम समझेंगे तो वहां पे हम अलग अलग मेथड के साथ अलग अलग डेटा को क्वेरी करके देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, आई थिंक आपको तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी कि हमने ये क्वेरी क्या लिखा है। सी सेलेक्ट एफ डॉट प्रोडक्ट कोड, मतलब मैं फैक्ट सेल से प्रोडक्ट कोड ले रहा हूँ, एफ डॉट सिटी, फैक्ट सेल से मैं सिटी ले रहा हूँ, एफ डॉट सेल्स अमाउंट, फैक्ट सेल से मैं सेल्स अमाउंट कॉलम ले रहा हूँ। देन पी डॉट प्रोडक्ट, मैं डी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट टेबल ले रहा हूँ, पी डॉट कैटेगरी, वहां से मैं कैटेगरी टेबल, कैटेगरी कॉलम में डी प्रोडक्ट से ले रहा हूँ। देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज एफ, मैंने इस टेबल को एज अ लेफ्ट रखा है। देन ज्वाइन डी प्रोडक्ट एज अ पी, हमने डी प्रोडक्ट को ज्वाइन किया हुआ है एज अ इनर ज्वाइन, किस बेसिस पे, पी डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट कोड, करेक्ट। और ये ज्वाइन होके हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अगेन कॉलम को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको ये पहले रखना है तो आप यहाँ से कट करो और यहाँ पे लेट्स से आप पेस्ट कर दो, ठीक है। अंदर यहाँ पे आप कॉमा डाल दो, इस कॉमा को आप यहाँ से रिमूव कर दो एंड वापस से रन कर दो इसको। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ कॉलम। जब आप सिक्वल क्वेरी में सेलेक्ट के बाद कॉलम को लिखते हो तो वो कॉलम उसी सीक्वेंस में आता है जिस सीक्वेंस में आप
ने सेलेक्ट के बाद उसको लिखा हुआ है, बट इंटरनली वो यहाँ पे इनर ज्वाइन रोल प्ले कर रही है। और लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टेबल को हम यहाँ पे जो भी टेबल को हम फ्रॉम के बाद लिखते हैं उसको एज अ लेफ्ट टेबल कंसिडर किया जाता है क्वेरी के अंदर, ठीक है। बट आप कॉलम को हियर एंड देयर अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे ज्वाइन के बारे में, वो है हमारा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन एक स्पेशल टाइप ऑफ ज्वाइन है जिसमें टेबल अपने आप से ज्वाइन होता है। एक टेबल अपने आप से ज्वाइन होता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें डेटा निकाल के देता है। व्हेन ए टेबल ज्वाइन विद इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। अब क्वेश्चन ये है कि सेल्फ ज्वाइन क्यों करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या आती है? तो कभी कभी हमें सेल्फ ज्वाइन भी करना पड़ता है। उसके लिए हम आपको एक सिनेरियो बताते हैं कि हम सेल्फ ज्वाइन किस केस में करते हैं, सेल्फ ज्वाइन हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए अभी हम इन टेबल को टच नहीं करेंगे क्योंकि इस टेबल से हमें उस सेल्फ ज्वाइन का कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं होगी। मे बी फ्यूचर में हम देखें कोई क्वेरी सेल्फ ज्वाइन का यहाँ पे आए, बट सेल्फ ज्वाइन के लिए हम नए डेटा के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। टेस्ट, मैं एक टेस्ट डेटाबेस नया क्रिएट कर रहा हूं, इसको रन करते हैं। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम सेट करते हैं टेबल। यूज टेस्ट मींस मैं बोल रहा हूं कि आपको टेस्ट डेटाबेस को यूज करना है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने ये बाय डिफॉल्ट लिया है कि अगर टेबल एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रही है तो उसको आप डिलीट कर दो। देन क्रिएट करो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इन प्राइमरी की नॉट नल। आई थिंक आपको डिटेल में पता होगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। देन एम्प्लॉय नेम वेरकेर 50 एम्प्लॉय आईडी इंट। तो हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं एक, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें डेटा इंसर्ट करता हूं। ये है डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, वैल्यूज, और ये वैल्यूज में 1 एम्प्लॉय आईडी हमारा 1, एलिस एंड मैनेजर आईडी नल। देन 2 बॉब 1, 3 कार्लो 1 एंड 4 डेव 2। ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब चलो इसको क्वेरी करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। ये देखो, ये हमारा डेटा रेडी हो गया है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी हमारा डेटा रेडी हो गया, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। नाउ अब आप देखोगे यहां पे कि एम्प्लॉय आईडी 1 एंड एम्प्लॉय नेम एलिस, इसका मैनेजर का आईडी मिसिंग है, मतलब नल है, मे बी इसका मैनेजर नहीं होगा कंपनी में, राइट। देन एम्प्लॉय आईडी 2 और इसके एम्प्लॉय नेम है बॉब, जिसका मैनेजर आईडी है 1। तो 1 एम्प्लॉय आईडी किसका है, एलिस का है। तो बेसिकली एलिस जो है हमारा वो बॉब का मैनेजर है। यहां से ये रिलेशन निकल के आ रहा है। जब भी आपके पास इस तरह की डेटा हो जहां पे हायरार्की हो या फिर विद इन अ कॉलम कोई नया रिलेशन निकल के आ रहा हो, तो उस जगह पे हम सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कार्लो एम्प्लॉय आईडी 3, मैनेजर आईडी 1, मींस एलिस जो है वो कार्लो का भी क्या है, मैनेजर है। नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी 4, एम्प्लॉय नेम डेव और मैनेजर आईडी 2, मतलब मैनेजर आईडी 2 और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 है ये। तो ये बॉब का डिटेल यहाँ पे आएगा और बॉब जो है डेव का क्या है, मैनेजर है,
तो हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, उसका मैनेजर है। जैसे कि एलिस का कोई भी मैनेजर नहीं है, बॉब का एलिस है, कार्लो का एलिस है, डेव का बॉब है। तो आप क्या करोगे इस केस में? इस केस में आपको सेल्फ ज्वाइन ही लगाना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी के साथ, राइट? तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाते हैं। बहुत सिंपल होगा ये। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको दिखाता हूं कि ज्वाइन कैसे करती है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई। ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय टेबल का एलियास ई ले रहा हूं, ठीक है। देन ज्वाइन एम्प्लॉय क्या, लेट्स से बी। सेम टेबल का मैंने दूसरा एलियास लिया, क्योंकि आप अगर सेम एलियास लोगे, मतलब एक शॉर्ट नेम, अगर आप सेम लेते हो तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। ये हमें हटाना पड़ेगा यहां से। ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय सॉरी मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी। इसको रन करते हैं। एम्प्लॉय आईडी इन ऑन क्लाउस। एम्प्लॉय आईडी में क्या इशू है, लेट मी सी कि एम्प्लॉय आईडी में इशू क्या है। अच्छा, ईएमपी आईडी है ये, ईएमपी आईडी, ठीक है। ये हमारा देखिए रन होके आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी। ये हो गया हमारा डेटा कौन से टेबल से, एम्प्लॉय ई टेबल से। एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर नेम एंड एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी, ये हो गया हमारा सेम टेबल है, बट ये आ रहा है एक्चुअली हमारा एम्प्लॉय बी से, ठीक है, मतलब बी एलियास से आ रहा है। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, ई ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ई ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी ऑफ मैनेजर आईडी, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी 1 था यहाँ पे हमारा, करेक्ट। मैं उस टेबल को लेके आता हूँ यहाँ पे, एक मिनट के लिए। अब समझ, देखिए एम्प्लॉय आईडी 1 था, ये ज्वाइन करेगा आपका मैनेजर आईडी 1 के साथ। जब ये मैनेजर आईडी 1 के साथ ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले मैंने स्टार लिखा है, तो इस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आएगी। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एलिस, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, राइट। मैनेजर आईडी नल है तो वो नल आएगा यहाँ पे, राइट। अब मैंने ज्वाइन किया इसके साथ, ये वाला एम्प्लॉय आईडी ज्वाइन हुआ है मैनेजर आईडी 1 के साथ, राइट। तो अब मैनेजर आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग में जो भी डेटा है वो आएगी, तो एम्प्लॉय आईडी 2 आएगा इसका। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 आ गया। कैसे आया है 2? क्योंकि ये आईडी के करस्पॉन्डिंग में हमारा जो डेटा एम्प्लॉय आईडी है वो आएगा ना यहाँ पे, राइट। एंड देन एम्प्लॉय नेम बॉब आएगा, मैनेजर आईडी इसका 1 है तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से ये 1 एम्प्लॉय आईडी ज्वाइन करेगा सेकंड 1 से यहाँ पे, तो 1 अगेन एलिस, ठीक है, और नल ये आ गया। अब ये वाला जो हमारा 1 है उसके करस्पॉन्डिंग में हमारा एम्प्लॉय आईडी 3 है तो ये 3 आएगा। देन कार्लो है, कारोल है, कारोल आएगा, एंड मैनेजर आईडी 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी 2, राइट। एम्प्लॉय आईडी 2 है हमारे पास, तो उसके करस्पॉन्डिंग में हम ये वाले मैनेजर आईडी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले 2 बॉब एंड मैनेजर आईडी इक्वल टू 1 आएगा। देखिए ये हो गया हमारा पहला टेबल, 2 बॉब एंड मैनेजर आईडी इक्वल टू 1। अब सेकंड टेबल के लिए जो मैनेजर आईडी करस्पॉन्डिंग, मैनेजर आईडी हमारा क्या है 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो डेटा आएगा वो आएगा। सो 4 डेव एंड 2, क्लियर है, ऐसे हो रही है। तो अब देखिए ये एलिस जो है वो बॉब का मैनेजर हो गया, कार्लो का भी मैनेजर हो गया, और डेव का मैनेजर बॉब हो गया। तो अब इस क्वेरी को सॉर्ट करते हैं थोड़ा। कैसे सॉर्ट करेंगे, तो हम लेंगे ई से लेंगे एम्प्लॉय
एम्प्लॉय नेम एज अ मैनेजर देन कॉमा बी से लेंगे हम क्या, एम्प्लॉय नेम एज अ एम्प्लॉय। अब आप इसको रन करो तो आपको मिल जाएगा मैनेजर एलिस एम्प्लॉय बॉब, मैनेजर एलिस एम्प्लॉय कैरोल, मैनेजर बॉब एम्प्लॉय डेव। आ गया, मतलब मैंने जो हमारा एम्प्लॉय डिटेल था इस वाले में एम्प्लॉय ईमेल उसको मैंने मैनेजर मान लिया, जो एम्प्लॉय नेम मेरा बी एम्प्लॉय बी में था उसको मैंने एम्प्लॉय रहने दिया। तो हमें ये वाला जो डेटा है ये आ गया कि एलिस का मैनेजर कोई नहीं, बॉब का एलिस, कार्लो का एलिस, डेव का बॉब। ठीक है। अच्छा अब ये बोलोगे नल क्यों नहीं आया, हमें यहाँ पे नल तो आया नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा देते हो तो देखो एलिस हमारा मैनेजर है राइट। एक सेकेंड, ओके मैंने मिस्टेक किया। एक्चुअली देखिए एम्प्लॉय टेबल जो एम्प्लॉय कॉलम है वो हमारे कौन से टेबल से आ रहा है, बी डॉट एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय, मतलब वो इस टेबल से आ रहा है राइट। तो इसका हमें सारा डिटेल चाहिए और ये हमारा कहाँ है, लेफ्ट ज्वाइन के बाद है, तो इसको हम लिखेंगे राइट। एक्चुअली इसको हम राइट लिखेंगे क्योंकि इसका हमें सारा डिटेल चाहिए। हमें जानना है कि एम्प्लॉय का मैनेजर कौन कौन है, तो सारे एम्प्लॉय के हमें डिटेल चाहिए। तो सारा एम्प्लॉय का जब डिटेल चाहिए तो मैं बी डॉट एम्प्लॉय नेम को रेफर कर रहा हूं एज अ एम्प्लॉय जो कि हमारे इस टेबल में है और ये टेबल हमारा ज्वाइन के बाद है, तो राइट ज्वाइन लगाएंगे तभी हमारा सारा का सारा डेटा इस टेबल से, सारा का सारा एम्प्लॉय नेम इस डेटा इस टेबल से आएगा, क्योंकि राइट ज्वाइन में राइट कॉलम राइट टेबल से सारा डेटा और लेफ्ट टेबल से सिर्फ कॉमन आता है राइट। तो ये देखो मैनेज एम्प्लॉय एलिस का कोई भी मैनेजर नहीं है, बॉब का एलिस है, कारोल का एलिस है, डेव का बॉब है, सिंपल। तो इस केस में जब भी आपके पास हायरार्की बेस या फिर टाइम मैचिंग बेस कोई डेटा हो तो उसमें हम सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। आगे भी इसको हम देखेंगे कैसे हम इसको और यूज कर सकते हैं रियल टाइम में अलग अलग क्वेरी के साथ अलग अलग सिनेरियो में। ठीक है, तो अगला ज्वाइन आता है हमारा यूनियन। ओके, यूनियन के बारे में बात करते हैं, सॉरी क्रॉस ज्वाइन के बारे में बात करते हैं। अगला ज्वाइन आता है हमारा क्रॉस ज्वाइन के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन इज बेसिकली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस ज्वाइन में क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक टेबल है, मेरे पास एक टेबल यहाँ पे T1 है, ठीक है। इसमें लेट्स से आपके पास 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। और हमारे पास एक टेबल और T2 है, इसमें हमारे पास है लेट्स से 5 6 एंड 7 3। तो जब क्रॉस ज्वाइन में क्या होगा, ये 1 ज्वाइन करेगा इसके साथ, इसमें कोई प्राइमरी और फॉरेन की यूज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ये 1 5 के साथ भी ज्वाइन करेगा, ये 6 के साथ भी ज्वाइन करेगा, ये 7 के साथ भी ज्वाइन करेगा। अगेन हमारा जो 2 है वो किसे ज्वाइन करेगा, ये 2 हमारा ज्वाइन करेगा 5 के साथ, 6 के साथ एंड 7 के साथ। अगेन हमारा जो लेट्स से मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, हमारा जो 3 है 3 ज्वाइन करेगा 7 के साथ, 6 के साथ एंड 5 के साथ। अगेन हमारा जो 4 है 4 भी सारे कॉलम के साथ, कॉलम के डेटा के साथ ज्वाइन करेगा। सो बेसिकली 4 भी ज्वाइन करेगा 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जहां पे एक टेबल का ईच रो दूसरे टेबल के ईच रो के साथ कंबाइन होती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 टेबल है यहाँ पे, एक हो गया प्रोडक्ट का जिसमें लिखा हुआ है शर्ट जीन्स एंड लेगिंग्स, ओके, और एक है कलर का रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये कॉम्बिनेशन को सबके साथ हो सकता है, इवन हमारा जो ये शर्ट है वो रेड भी हो सकता है,
ये शर्ट हमारा ब्लू भी हो सकता है, ये शर्ट हमारा ब्लैक भी हो सकता है, और ये हमारा क्या व्हाइट भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें जीन्स की, तो जीन्स भी रेड होती है, राइट, ब्लू होती है, ब्लैक होती है एंड व्हाइट होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लेट्स से इसकी लेगिंग्स की, तो ये भी रेड होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है एंड व्हाइट होती है, राइट। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पॉसिबल है यहाँ पे कॉम्बिनेशन के। और यहाँ पे आप देखो जब हम ये क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं तो शर्ट जो है, शर्ट के साथ ये रेड भी ज्वाइन हुआ है, राइट। अगेन शर्ट के साथ ब्लू भी हुआ है, व्हाइट ब्लैक भी हुआ है और व्हाइट भी हुई है। अगेन जीन्स के साथ भी रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, और सेम लेगिंग्स के साथ भी अप्लीकेबल है। तो इस चीज को हम रियल टाइम में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सीक्वल क्वेरी में, वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूं, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन के लिए इस तरह का डेटा होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं क्रॉस ज्वाइन के लिए। लेट्स से ये हमारा टेबल है। इस टेबल में हमने, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। देन समझते हैं एक एक करके इस चीजों को। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर से दिखे। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट्स, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स। तो मैं एक प्रोडक्ट टेबल क्रिएट कर रहा हूं जिसमें एक ही कॉलम है प्रोडक्ट वेयर केयर 50, ठीक है। अगेन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कलर्स, तो मैं एक कलर टेबल को पहले मैं देख रहा हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो उसको डिलीट कर दो, क्योंकि मैं क्रिएट टेबल कलर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लेट्स से सेम नेम के अगर हम दो टेबल क्रिएट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, उस लेट्स से सेम नेम पे अगर हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें एरर देगा, राइट। इसलिए क्रिएट टेबल कलर्स एंड कलर वेरकर 50, ठीक है। एक कलर कॉलम मैंने लिया यहाँ पे। फिर ड्रॉप इफ एग्जिस्ट साइज, एंड साइज टेबल एक क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं एक कॉलम ले रहा हूँ साइज का एंड वेरकर, ठीक है। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से। एग्जीक्यूट हो गया। एंड देन अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं एक साथ। तो प्रोडक्ट वाले में मैंने लिए जीन्स, टी शर्ट, शर्ट एंड कुर्ती। एंड कलर वाले में ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। और साइज में हमने लिया है स्मॉल, लार्ज, मीडियम एंड एक्सेल, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारे डेटा को मैं रन करके इंसर्ट कर लेता हूं अपने डेटाबेस में और टेबल में मैंने इंसर्ट कर लिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक्चुअली हमारा ये सेलेक्ट नहीं है, तो फ्रॉम, एक सेकेंड, ओके गाइज, ये हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी इसमें ही आया है, सेल्स वाले टेबल में आया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करता हूं, ये हमारा सेल्स में है। अब रन करते हैं, प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट्स, इसलिए एरर आ रही है। तो देखिए प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारा ये डेटा सेव हो चुका है, जो कि है क्या, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट एंड कुर्ती, राइट। सेम हम चेक कर लेते हैं एक बार इसके लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर्स, ठीक है। तो कलर्स के अंदर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और कलर्स के अंदर देखो ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट हमारा अवेलेबल है। देन हम चेक करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा, नेक्स्ट टेबल है हमारा साइज का, राइट, SI साइजेस आ गया। ये हमारा है साइज का, स्मॉल, लार्ज, मीडियम एंड एक्सेल। नाउ ये तो पॉसिबल है कि हमारा साइज जो है हर प्रोडक्ट के साथ मैच करेगा, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, सेलेक्ट प्रोडक्ट, कॉमा, लेट्स से साइज फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, कौन सा टेबल, साइज का लेते हैं सबसे पहले,
साइजेस, ठीक है। इसमें हमें कोई भी प्राइमरी की, फॉरेन की या ऑन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हर एक रो के साथ दूसरे टेबल का कंबाइन हो रहा है। जिसको आप रन कर दो, देखो आ गया। जीन्स स्मॉल, जीन्स लार्ज, जीन्स मीडियम, जीन्स एक्सेल, कुर्ती स्मॉल, कुर्ती लार्ज, कुर्ती मीडियम, कुर्ती एक्सेल, शर्ट स्मॉल, शर्ट लार्ज, शर्ट मीडियम एंड एक्सेल, टी शर्ट अगेन, टी शर्ट में स्मॉल, लार्ज, मीडियम एंड एक्सेल, ठीक है। लेट्स से अगर आपको इसमें और क्या लाना है, कलर्स भी लाने हैं, तो यहाँ पे आप कॉमा करके कलर्स ले लो, कलर्स ले लो, एंड यहाँ पे अगेन क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन कलर, कलर्स। अब इसको रन कर दो। कलर्स इज नॉट अवेलेबल, अच्छा कलर होगा ये, कलर्स नहीं, कॉलम का नेम कलर्स, कलर है। अब ये देखो, जीन्स में स्मॉल ब्लू, जीन्स स्मॉल ब्लैक, जीन्स स्मॉल व्हाइट, तो यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन बनेंगे। स्मॉल के 3 कलर आएंगे, जीन्स के अलग अलग साइजेस आएंगे, जीन्स का जैसे स्मॉल आ गया, लार्ज आ गया, मीडियम आ गया, एक्सेल आ गया, ठीक है। जैसे जीन्स का ब्लू आएगा, ब्लैक आएगा, व्हाइट आएगा, अगेन देखिए जीन्स का ब्लू आया, ब्लैक आया, व्हाइट आया, लार्ज साइज में, इसे ही बोलते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट। इसका अदर एग्जांपल क्या हो सकता है, लेट्स से आपके पास मेन्यू है, एक मेन्यू में आपने लिखा है बटर, नॉन बटर, ठीक है, और दूसरे में है लेट्स से नान एंड चिकन, तो चिकन विद बटर और चिकन विदाउट बटर, और इसको कंबाइन करोगे तो यहाँ पे कार्टिजन प्रोडक्ट बनती है, और इसे ही हम बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रॉस ज्वाइन कैसे किया जाता है और किस सिनारियों में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्रॉस ज्वाइन को हमेशा हम कार्टिजन प्रोडक्ट के अंदर रखते हैं, और इसमें हर एक रो एक टेबल का दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मैच करता है, ठीक है। आई होप, चलिए फिर अगले ज्वाइन के बारे में बात करते हैं, जो कि है यूनियन ऑल और यूनियन, एक ही बात है दोनों। बेसिकली यूनियन ऑल और यूनियन ज्वाइन से थोड़ा अलग है, इसको ज्वाइन की कैटेगरी में रखा गया है, बट ये नॉर्मल ज्वाइन की तरह नहीं होता है। तो चलिए पहले समझते हैं ये यूनियन ऑल काम कैसे करता है, फिर इसको प्रैक्टिकली हम क्वेरी में चेक करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम कोई ज्वाइन लगाते हैं, लेट्स से हमारे पास कोई एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, और इस टेबल पे हमने ज्वाइन लगाया, दूसरा टेबल है लेट्स से हमारा ये, ठीक है, ये हमारा दूसरा टेबल है, और इन दोनों के साथ जब मैंने ज्वाइन लगाया, वेदर इट्स लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और लेट्स से इनर ज्वाइन, तो क्या होता है, ये हमारा जो डेटा आता है, इसे जो भी हम डेटा निकालते हैं, वो एक्चुअली एक टेबल बन के आता है, राइट, हॉरिजॉन्टल टेबल बन के आता है, ठीक है। बट यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में क्या होता है, लेट्स से आपका एक क्वेरी है, ये आपने एक क्वेरी लिखी और आपने यहाँ पे लिखा यूनियन, यूनियन ऑल, ठीक है, यूनियन ऑल, दूसरी क्वेरी लिखी। जब ने आप ये क्वेरी लिखा, तो इस क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन होगा, आपका एक डेटा आएगा, राइट, और इस क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन होगा वो आपका दूसरा डेटा आएगा, राइट। तो यूनियन क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक वर्टिकल टेबल देगा, दोनों कंबाइन करके, यही डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश भी किया, देखो टेबल 1 टेबल 2 जब आप ज्वाइन करते हो तो ये इस तरह से कंबाइन होता है, हॉरिजॉन्टली कंबाइन होता है, लेकिन जब ज्वाइन यूनियन करते हो ये ऐसे कंबाइन होता है, वर्टिकली कंबाइन होता है। सेम यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में क्या था, ए 1 2 3 एंड सेक्शन बी में 3 4 5, तो इसको यूनियन ऑल किया गया, तो 1 2 3 अगेन 3 इसमें है, 3 4 5 हुआ, ठीक है। So union is basically used to combine the 2 or more queries vertically. यूनियन ऑल का या यूनियन का यूज होता है दो और उससे ज्यादा क्वेरी को वर्टिकली कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेरी में इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल है, जो कि हम ऑलरेडी देखते आए हैं, फैक्ट सेल्स, राइट। सो लेट्स से हम वहां से लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है, सिटी कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट एज अ सेल्स अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम फैक्ट
सेल्स वेयर सिटी इक्वल टू बैंगलोर। ये हमारा टेबल है जिसमें कि हम बैंगलोर सिटी का सेल्स निकाल रहे हैं, कितना सेल्स जो है बैंगलोर सिटी में हुआ था। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम चीज को सेलेक्ट सिटी कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है, एज अ सेल्स अमाउंट फ्रॉम फैक्ट सेल्स, क्योंकि हम फैक्ट सेल्स से भी ये सेल्स निकालेंगे, वेयर सिटी इक्वल टू पुणे। ठीक है, ये हुआ। अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं। जब इस क्वेरी को आप रन करोगे, ये हमें पुणे का सेल्स मिल गया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, दोनों क्वेरी को हम एक साथ रन करें, दोनों क्वेरी को एक क्वेरी बनाए और एक साथ रन करें, ताकि हमें पुणे और बैंगलोर दोनों की हमें क्या मिल जाए, सेल्स मिल जाए। उसके लिए अगर आप यहाँ पे यूनियन का यूज करते हो तो क्या करेगा ये, इसको बैंगलोर एंड पुणे मिल गई, राइट। आप यूनियन ऑल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही चीजें होती है। देखो आ गई। आप बोलोगे इतना लिखने की क्या जरूरत है, सिटी इन बैंगलोर और पुणे कर देते हैं। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। जैसे कि हम ये क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, नीचे वाला क्वेरी हम नहीं लिख रहे हैं, बस ऊपर वाले क्वेरी में यहाँ पे हम इन ऑपरेटर का यूज करके सिटी इन बैंगलोर कॉमा एंड पुणे को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। आया आपका क्वेरी का रिजल्ट? नहीं आया ना? क्या एरर है? एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय, आपके ग्रुप बाय के बिना है यहाँ पे, तो आपको फिर इसके लिए ग्रुप बाय 1 लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो तब जाके आपको लगेगी ये आंसर आपको मिलेगी बेसिकली। तो एक्चुअली मैं यूनियन ऑल का यूज सिर्फ ऐसे क्वेरी के लिए नहीं किया था, ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि दो क्वेरी को जब आप कंबाइन करते हो तो वो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल था यूनियन ऑल का। अब इसका हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं तब तक इसको करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा एक हुआ। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास में क्या है, एक डेटा है, कौन सा, फैक्ट। हमारे पास दो टेबल है, एक कस्टमर टेबल है और एक फैक्ट टेबल है, डिम कस्टमर और डिम फैक्ट सेल्स। ठीक है, तो हम ऐसा क्वेरी लिखेंगे कि मेल जेंडर का सिर्फ एबव 20 एज का सेल्स का डिटेल मुझे मिले और फीमेल जेंडर का हमें सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर, जो भी 17 ईयर या 20 ईयर के जेंडर एज के फीमेल थी, उन्होंने क्या सेल किया है, उनसे क्या सेल कंपनी को आया है, उसका इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो सेलेक्ट एंड फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज एफ लिखो या एफ लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे क्वेरी में स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं। आप एज एफ या एफ विल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एफ डॉट सेल्स अमाउंट। ठीक है, सेल्स अमाउंट हमें मिल गया। देन अब हमें क्या चाहिए, कस्टमर कोड भी ले लेते हैं। चलो यहाँ पे आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कस्टमर कोड एफ डॉट कस्टमर कोड, जो कि मैंडेटरी नहीं है बट हम ले लिए, चलो ठीक, कोई बात नहीं, कस्टमर कोड। देन इसको हम नीचे लेके आते हैं, इसको यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कस्टमर टेबल को हम हिट करने वाले हैं। तो मैं सी डॉट ले लेता हूं, कस्टमर कॉमा सी डॉट जेंडर कॉमा सी डॉट एज। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेरी। देन हम इसको ज्वाइन करेंगे। सो ऑन, सॉरी पहले ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन लेते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, आपका कौन सा टेबल आएगा, डिम कस्टमर, राइट। डिम कस्टमर एज अ लिखो या ऐसे ही लिख दो, सी ऑन एफ डॉट कस्टमर कोड इक्वल टू
सी डॉट कस्टमर कोड, ठीक है। देन वेर सी डॉट जेंडर इक्वल टू क्या, मेल, ठीक है। एंड सी डॉट एज इज ग्रेटर देन 20। तो ये हमारा क्वेरी है, ठीक है। इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए हमें मिला कस्टमर कोड, राइट, कस्टमर कोड मिला, सेल्स अमाउंट मिला, कस्टमर नेम मिला, जेंडर एंड एज। अगर आप एज देखोगे 21 से 34 तक है, 20 के नीचे का एज इसमें नहीं है, राइट। तो ये हमारा हुआ एक क्वेरी। अब मैं दूसरा क्वेरी सेम लिखना चाहता हूं, एग्जैक्टली सेम क्वेरी रहेगा हमारा। चेंजेस क्या आएंगे इसमें, चेंजेस आएंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको फीमेल करता हूँ एफ, और ये लेट्स से इक्वल टू 20 की जगह पे 70। सो बेसिकली हमें डेटा से कस्टमर नेम, जेंडर, एज एंड सेल्स अमाउंट चाहिए फॉर मेल जेंडर जिनका एज 20 से ज्यादा हो। तो उसका हमने क्वेरी ये लिखा, राइट। नाउ दूसरा हमें चाहिए कस्टमर नेम, जेंडर, एज एंड सेल्स अमाउंट फीमेल जेंडर के लिए जिनका एज 17 है। तो हमें दोनों चाहिए। तो पहले मैं इसको रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारी क्वेरी सही है कि नहीं। हमारी क्वेरी सही है, देखो हमें सिर्फ फीमेल जेंडर मिल रहा है और एज भी 17 है, आप चेक कर लो पूरा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, दोनों क्वेरी हम कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट निकालें। इसके लिए हमें यूनियन ऑल यूज करना पड़ेगा और जस्ट यूनियन ऑल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहां से यहां तक पूरा सेलेक्ट करके रन करना है। और ये देखिए आपके पास जो डिटेल आया उसमें मेल 23 से स्टार्ट होके मेल 34 एंड देन आपके पास फीमेल 17 है। इसका यूज हुआ यूनियन ऑल का यूज करके, यूनियन का यूज करके हम दो या उससे ज्यादा क्वेरी को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो एक और यूनियन हम यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है, यूनियन। एंड इस बार क्या करना है हमें, इस बार लेट्स से हमें कस्टमर कोड नहीं चाहिए, ठीक है, कस्टमर कोड नहीं चाहिए, सेल्स अमाउंट, कस्टमर कोड, कस्टमर जेंडर एंड एज फीमेल के लिए, और एज ले लेते हैं चलो इक्वल टू 20। तीनों क्वेरी को एक साथ रन करते हैं। तो अल्ट कंट्रोल एंड एंटर, क्या क्वेरी आई, हाँ इसमें एरर क्यों आया, क्योंकि सेलेक्ट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। तो यूनियन में एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बोलो या एडवांटेज बोलो कि लेट्स से आपने अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 सेलेक्ट किया है तो नीचे वाले क्वेरी में भी आपको मिनिमम 4 कॉलम चाहिए एग्जैक्टली सेम, और ऊपर वाले भी 4 चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम नहीं होगा तो यूनियन दोनों क्वेरी को कंबाइन नहीं कर पाएगा। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं एंड कंट्रोल एंटर, डेटा आ गई। मिनिमम 70, मैक्सिमम 37 मेल का, और आप नीचे जाओगे तो आपको मेल फीमेल 20 का भी आपको दिख जाएगा, ये रहा। ये था हमारा यूनियन का यूज और इस यूनियन का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट ज्वाइन है आपका फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन जो कि बहुत ही कम यूज होता है। फुल ज्वाइन बेसिकली होता क्या है, फुल ज्वाइन में मैं आपको दिखा दूं, फुल ज्वाइन में आपको दोनों टेबल से सारे डेटा आएंगे, उसको हम फुल ज्वाइन बोलते हैं। लेकिन माइस्क्ल में फुल ज्वाइन नाम का कोई ज्वाइन नहीं है। तो फुल ज्वाइन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। पहले हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट ज्वाइन एंड देन नीचे में करेंगे राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे यूनियन के साथ। अब समझते हैं इस पेज में लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और राइट टेबल का सिर्फ कॉमन डेटा लाके देगा, राइट। ये सारा डेटा देगा और राइट टेबल का सिर्फ कॉमन डेटा यहां पे आके देगा। राइट टेबल क्या करेगा, राइट ज्वाइन क्या करेगा, राइट टेबल का सारा डेटा एंड कॉमन डेटा फ्रॉम द लेफ्ट। तो अगर आप दोनों को
एक साथ रखोगे तो ये तो फुल ज्वाइन ही हो गया ना, सारा डेटा तो आ ही रहा है, करेक्ट। और दोनों को अगर कंबाइन कर दो एक साथ, दोनों ज्वाइन को यूजिंग यूनियन, तो आपका पूरा का पूरा बन गया फुल ज्वाइन। तो यही होता है एक्चुअली में फुल ज्वाइन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए मैं इस क्वेरी को आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेरी है ये। क्वेरी हमने स्टार्टिंग से ही लिखा है। सेलेक्ट एफ डॉट प्रोडक्ट कोड, एफ डॉट सेल्स अमाउंट, पी डॉट प्रोडक्ट एंड पी डॉट कैटेगरी फ्रॉम फैक्ट सेल्स, लेफ्ट ज्वाइन डीम प्रोडक्ट पी ऑन एफ डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट कोड। अगर इस क्वेरी को आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके फैक्ट सेल्स से प्रोडक्ट कोड सेल्स अमाउंट ले रहा हूं और डीम प्रोडक्ट से प्रोडक्ट एंड कैटेगरी ले रहा हूं, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं किस बेसिस पे, प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे, एंड लेफ्ट ज्वाइन यहां पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने सेम चीज यहां पे भी किया है, सेम है। प्रोडक्ट कोड ले रहा हूं, सेल्स अमाउंट ले रहा हूं, एंड प्रोडक्ट कोड सॉरी प्रोडक्ट एंड कैटेगरी फैक्ट सेल से एंड डीम प्रोडक्ट से ज्वाइन कर रहा हूं प्रोडक्ट कोड पे, यूज कर रहा हूं राइट ज्वाइन का यहाँ पे, और दोनों क्वेरी को मैं कंबाइन कर दे रहा हूं यूनियन के थ्रू। आप यूनियन भी लिख सकते हो, यूनियन ऑल भी लिख सकते हो, दोनों काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फुल ज्वाइन, दोनों टेबल से सारे डेटा हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसका यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है कि लेट्स से आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा डेटा हमारे लेफ्ट टेबल में है जो हमारे राइट टेबल में नहीं है। लेफ्ट टेबल में है, राइट टेबल में नहीं है, इस केस में क्या करोगे आप, लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे। इस केस में लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा, राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा आएगा जो कॉमन होगा, राइट, सिर्फ वही आएगा जो कॉमन होगा। इस केस में जो डेटा अवेलेबल नहीं होगी, जो डेटा अवेलेबल नहीं होगी राइट टेबल के करस्पॉन्डिंग, लेफ्ट टेबल के करस्पॉन्डिंग, वो आपको नल देगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है, राइट, क्योंकि ये TYD 905 हमारे राइट टेबल में जो कि डीम प्रोडक्ट है उसमें अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इन नल वैल्यूज आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का करस्पॉन्डिंग टू TYD 905। क्यों? क्योंकि TYD 905 प्रोडक्ट कोड हमारा अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे, डीम प्रोडक्ट में। अब आप इसको क्लाउज लगा के वेयर लेट्स से प्रोडक्ट इज नल करके आप निकाल सकते हो कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट कोड है जो हमारे डीम प्रोडक्ट में नहीं है। सेम केस अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट कोड होंगे जो हमारे फैक्ट सेल्स में भी नहीं होंगे बट वो डीम प्रोडक्ट में होंगे, इस केस में आप राइट ज्वाइन लगाओगे तो राइट टेबल जो कि हमारा डीम प्रोडक्ट है उससे सारा का सारा डेटा आएगा, बट फैक्ट सेल से सिर्फ कॉमन डेटा आएगा। तो जो प्रोडक्ट कोड हमारे लेफ्ट टेबल में जो कि फैक्ट सेल्स है उसमें नहीं होगा, वहां पे वो नल दिखाएगा, राइट। और दोनों को जब आप फुल ज्वाइन करोगे तो आपको वो दिखा देगा कौन सा डेटा आपका राइट टेबल का लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट टेबल का राइट में नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है फुल ज्वाइन का। आई होप आपको ज्वाइन पढ़ने में मजा आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि हमने पूरा का पूरा ज्वाइन इसमें कवर करने का कोशिश किया है। आई होप आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप प्रैक्टिस करना और ट्राई टू सॉल्व करना। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। सो fetch रीजन, स्टेट एंड सेल्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद fetch sum of sales amount by gender। दूसरा तीसरा fetch, यहाँ पे कोई अच्छा यहाँ पे क्लोज करता हूँ। fetch sales, sum of sales by category। ये तीन क्वेरी आपको करनी है। इसको सॉल्व करके प्लीज कमेंट योर आंसर, और अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय शेयर ऐसे ही सिक्वल कंटेंट के लिए और अदर कंटेंट के लिए।